हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी और गद्य खंड के पहला लेसन बातचीत का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। यानी कि हिंदी का 50% जो आपका क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी कि वैकल्पिक रहते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताएं भी कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि बातचीत जो चैप्टर है, पहले इससे आता है कि क्या है, तो एक निबंध है। फिर इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आप ऑप्शन के अनुसार बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। चौथा ऑप्शन दिया गया है नामावर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। चलिए, तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को देखकर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और वीडियो के अंत में बताएं कि आपके कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपका इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 23 जून 1944। ऑप्शन बी है 3 जून 1844। ऑप्शन सी है 23 जुलाई 1844। ऑप्शन डी है 23 जून 1844। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूजन है कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1844। आपको हम सारांश में ही बताए थे, या कवि के परिचय में, लेखक के परिचय में ही बताए थे कि गूगल पर सर्च करने पर 3 जून 1844 देता है, जो कि गलत है। क्योंकि हम लोग अब बुक के अनुसार देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1844। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2018 में क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के किस रचनाकार हैं। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आदि काल के। ऑप्शन बी दिया गया है भक्ति काल के। ऑप्शन सी दिया गया है रीति काल के। ऑप्शन डी दिया गया है आधुनिक काल के। तो ये हमारे जो लेखक है, रचनाकार है, ये आधुनिक काल के एक महान क्या है, यानी कि रचनाकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें प्रभावती देवी। ऑप्शन बी है पार्वती देवी। ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती देवी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, पहला ऑप्शन दिया गया है पटना बिहार। ऑप्शन बी दिया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी दिया गया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी दिया गया है अमृतसर पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपको बताए भी थे कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रख दिया गया है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षा के लिए। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। तो देख लीजिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 के पेपर में आ चुका है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका प्रेमचंद युग के। ऑप्शन बी दिया गया है भारत तेंदु युग के। ऑप्शन सी दिया गया है द्विवेदी युग के।
ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत तेंदु युग के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। आप कमेंट जरूर करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दिव्य शक्ति, ऑप्शन बी दिया गया है स्मरण शक्ति, ऑप्शन आपका सी दिया गया है वाक्य शक्ति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य शक्ति। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि बोलने से यानी कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह पंक्ति किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है लिन जॉनसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को ना मिला। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो बचपन से ही जानवरों के बीच रहे हैं। ये प्रश्न कहने का अर्थ है कि कितने वर्षों के बाद उन्होंने यानी कि मनुष्य का बोली सुना और उनका मुख देखा। तो ऑप्शन दिया गया है पहला 12 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 16 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 20 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया है 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यानी कि बातचीत करने के लिए कितने लोगों के बीच यानी कि बातचीत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असल बातचीत कि 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितना आंसर सही हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसका हिंदी होता है कि बात करने की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कनाडा, ऑप्शन बी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया गया है यूरोप, ऑप्शन डी दिया गया है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरोप के लोगों में बात करने की एक हुनर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो बातचीत यानी कर लेने से मन जो है किस प्रकार हो जाता है। पहला ऑप्शन है मैला कुचैला, ऑप्शन बी है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन सी है भारी और बोझिल, ऑप्शन डी है यानी यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी है हल्का और स्वच्छ। ठीक है, तो देख लीजिए बातचीत करने से कभी कभी क्या हो जाता है, मैला कुचैला
अगर अच्छी से बात नहीं होगा तो हो जाता है, क्रोध भी आता है, भारी और बोझिल भी किसी किसी बात करने से हो जाता है, और हल्का और स्वच्छ भी हो जाता है। लेकिन हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट इसमें केवल इसमें से किस बात का उल्लेख किए हैं? तो हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना होगा कि बुक में क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण के द्वारा लिखा गया है? पहला दिया गया है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन बी है हमारी घड़ी, ऑप्शन सी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका कह रहा है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना नहीं की गई है? पहला दिया गया है मेघनाथ वध, ऑप्शन बी है पद्मावती, ऑप्शन सी है बेड़ी संहार, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो नाटक है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना नहीं की गई है? तो आप देखिएगा कि मेघनाथ भी किए हैं, पद्मावती भी किए हैं और बेड़ी संहार भी किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आप यानी कि नहीं को क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार यानी कि क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। तो क्वेश्चन हमारा 16 जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना की गई है? पहला ऑप्शन दिया गया है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है गुप्तवैरी, ऑप्शन सी है रहस्य कथा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी उपन्यास की गई है रचना? तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी भी किए हैं, गुप्तवैरी भी किए हैं, रहस्य कथा भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम ब्रजकिशोर भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, राजेंद्र प्रसाद भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। आपको बताए भी थे सारांश में कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम बेनी प्रसाद भट्ट है और ये एक व्यापारी थे। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद ही बालकृष्ण भट्ट को काफ़ी घर की यानी कि कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण अपनी माता पिता यानी पैतृक घर को छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझिएगा जरूर। ठीक है, कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भजन कहते हैं, ऑप्शन बी है आरती कहते हैं, ऑप्शन सी है नांदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नांदी पाठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाते रहे? यानी कितने वर्षों तक यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह पत्रिका चला? तो ऑप्शन पहला है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 33 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
33 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 33 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है आपका कि वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कब की गई थी। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1981, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1845, ऑप्शन डी है 1944। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1881। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी जो रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा नहीं गया है। पहला है एक रोगी और एक वैद्य, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है दो दूरदेशी, ऑप्शन डी है मेघदूतम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मेघदूतम जो पुस्तक है इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि रेल का विकट का खेल के रचयिता कौन है। ठीक है, तो रेल के विकट के खेल के जो रचयिता है ये आपका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। आपको बता दे ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि 2022 के बिहार बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लगभग कितने निबंध लिखे गए थे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लगभग कितने निबंध लिखे गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया है 500, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। उसमें से 1000 में से इन्होंने 100 जो उपन्यास लिखे, 100 जो निबंध लिखे थे वो काफ़ी क्या थे, 100 से ऊपर जो लिखे थे यानी महत्वपूर्ण थे, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका निबंध था 100 से ऊपर। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए 1000 निबंधों में कितने निबंध यानी महत्वपूर्ण थे। तो 100 से ऊपर क्या थे, महत्वपूर्ण थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो भाषण की शैली, संवाद की शैली, बातचीत की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली को, यानी बातचीत हम कैसे करना चाहिए इस पूरे चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बताया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 20 जुलाई 1844, 20 जून 1914, 20 जुलाई 1914, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 जुलाई 1914। इससे महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन जो है जो इसमें नहीं दिया गया है, जो आपको हम कवि के परिचय में बताए थे कि कवि लेखक के परिचय में कि लेखक का जो स्वभाव है किस प्रकार है। तो लेखक का स्वभाव एक उग्र टाइप के हैं, आपको हम कवि लेखक के परिचय में बताए थे। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें और वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।